नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, संविदा वर्ग 3 परीक्षा में नया मोड़। अब ये कौन सा नया मोड़ आखिर आने वाला है, इस पर हम बात करेंगे और आगे क्या होगा इन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ देखें, पीवी की शिक्षक पात्रता परीक्षा का विवाद, ये पेपर का स्क्रीनशॉट है। विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय ने पीवी से मांगी एमपी टेट स्क्रीनशॉट लीक से जुड़ी जानकारी, आरटीआई के तहत किया आवेदन। तो अभी जो मैप आईटी ने हाल ही में पीवी को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने स्क्रीनशॉट वायरल होने के मामले की जांच की थी और उन्होंने उस रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं वो एग्ज़ाम हॉल के कंप्यूटर से बाहर किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करके और वहाँ से पेपर को सॉल्व किया गया है और उसके साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लिए गए और उनको वायरल किया गया है। तो ये एग्ज़ाम टाइम के ही स्क्रीनशॉट है। इन सब चीज़ों का यहाँ पर खुलासा हो चुका है और कंप्यूटर एक्सेस से कंप्यूटर जुड़ा था, इसका भी खुलासा इन्होंने किया है। चूँकि ये एक ही पेपर की इसमें जांच हुई है, तो अभी पूरे पेपर के बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि सभी पेपरों की यहाँ पर जांच अभी नहीं हुई है। अब इनको आप जानते होंगे, डॉक्टर आनंद राय कौन है। तो ये व्यापम घोटाले में विसिल ब्लोअर थे डॉक्टर आनंद राय। इन्होंने आईआईटी से लेकर नीट परीक्षा कराने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों का घोटाला उजागर किया है। तो ये कोई मामूली इंसान नहीं है और इन्होंने शुरुआत में जैसे ही पेपर लीक का मामला सामने आया था, तो इस पर इन्होंने कार्रवाई करना स्टार्ट की थी और इन्होंने उसकी जांच पड़ताल की और इन्होंने एक कमेंट किया था, जिसके तहत इनको मानहानि के तहत इन पर केस हुआ था क्राइम ब्रांच में और इनको गिरफ्तार भी किया गया था। फाइनली फिर कुछ दिनों बाद इनको वहाँ से रिलीज कर दिया गया और ये वापस से एक्टिव हो चुके हैं। इन्होंने जैसे रिपोर्ट इनको मिलती है तो इन्होंने उसकी आरटीआई के तहत जानकारी मांग ली है। अब जानकारी के बाद आगे ये क्या करेंगे, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड उर्फ व्यापम द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 एमपी टेट में 25 मार्च को आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के स्क्रीनशॉट होने के आरोप लग रहे हैं। अब इस मामले में व्यापम घोटाले के विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय ने आरटीआई एक्ट के तहत मैप आईटी से एमपी टेट परीक्षा से जुड़े हुए घोटाले के संबंध में जानकारी मांगी है। इसके माध्यम से उन्होंने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 एमपी टेट के प्रश्न पत्र के वायरल स्क्रीनशॉट के मामले में मैप आईटी की जांच के बाद बनाई गई प्रारंभिक रिपोर्ट की कॉपी मांगी है। मतलब मैप आईटी ने जो जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है उसकी कॉपी इन्होंने मांगी है। साथ ही व्यापम से सवाल किया है कि क्या इस रिपोर्ट को क्राइम ब्रांच मध्य प्रदेश पुलिस को भेजा गया है, क्योंकि इनका जो केस था वो तुरंत ही क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था। तो इन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी पूछा है कि इतना बड़ा घोटाला जब उजागर हो चुका है तो क्या इसको क्राइम ब्रांच भेजा गया है, नहीं भेजा गया। साथ ही पीवी द्वारा एमपी टेट पेपर लीक के मामले में क्राइम ब्रांच भोपाल मध्य प्रदेश को दी गई एफआईआर नोटशीट या पत्राचार की कॉपी भी इन्होंने मांगी है कि जो जांच रिपोर्ट आई है उसके आधार पर क्राइम ब्रांच में किस तरीके से रिपोर्ट की गई है, इसकी जांच भी इन्होंने मांगी है कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि कहीं रिपोर्ट को घुमा फिरा कर दिया हो वहाँ पर और जांच में कुछ और चीज़ें हों। तो इसकी जानकारी इन्होंने मांगी है। इसके अलावा वायरल स्क्रीनशॉट परीक्षार्थी का रोल नंबर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि कंप्यूटर आईडी का विवरण भी इन्होंने मांगा है। जो परीक्षार्थी का रोल नंबर था उस कंप्यूटर आईडी का विवरण मांगा है। ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस सागर और परीक्षा कराने वाली संस्था एडुकेटी और कॉलेज संचालक की मामले में भूमिका से संबंधित प्रमाण की कॉपी भी इन्होंने आरटीआई के तहत मांगी है। मतलब ये सारी चीज़ें ग्राउंड से तैयार कर रहे हैं। आनंद राय ने यह जानकारी भी मांगी है कि एमपी टेट के प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट लक्ष्मण सिंह के मोबाइल तक कैसे पहुंचा। तो इस बात की भी इन्होंने जानकारी मांगी है कि किन किन माध्यमों से वहां तक स्क्रीनशॉट पहुंचे हैं। इसके लिए उन्होंने जांच रिपोर्ट और साइबर एक्सपर्ट की रिपोर्ट की कॉपी मांगी है। तो इन सब की कॉपियां इन्होंने मांगी हैं आरटीआई के तहत। तो इस पर ये आगे मामले को बढ़ाएंगे और जो भी चीज़ें इसमें सामने होंगी इन सब को ये उजागर करेंगे। तो ये कितने बड़े लेवल पर घोटाला है इसका अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही दिन के एक ही रोल नंबर वाले कंप्यूटर की जाँच हुई है, तो उसमें ये चीज़ चौंकाने वाली निकल कर सामने आई है। अब ये कितने दिन चला है ऐसा मामला, ऐसे कब तक ये होता रहा है, इसका यहाँ पर क्लियर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जांच में निकल कर सामने आएगी, जो कि हमारी पहली प्राथमिकता है, जिसकी हम मांग लगातार कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच की और 51,000 पोस्ट की। तो अगर ये पूरे पेपर की जांच होगी तो यहाँ पर 100% जो भी दोषी हैं या जो भी गलत तरीके से नंबर ज़्यादा लेकर आए हैं वो यहाँ पर पकड़े जाएंगे और उनका खुलासा यहाँ पर हो जाएगा। तो जाँच होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि एमपीपीबी का रुख जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो चाहते हैं कि कोई भी घोटाला उजागर हो। उनके बयानों से यही लगता है कि वो इस मामले को दबाना चाहते हैं। सरकार के बयानों से भी यही मामला निकल कर आ रहा है कि वो भी इस मामले को दबाना चाहते हैं, क्योंकि आगे चल के इलेक्शन आने वाला है तो उस पर इसका असर होगा। इसलिए इसको दबाने की मांग यहाँ पर या दबाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो हमें निष्पक्ष जाँच को बना के रखना है। और साथ साथ एक और खुशखबरी आपको, डॉक्टर आनंद राय वापस से एक्टिव हो चुके हैं, तो ये भी इस घोटाले को पूरा उजागर करेंगे। 100% ये ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने रोल नंबर वाले कंप्यूटर आईडी से लेकर सारी चीज़ों की जानकारियाँ मांगी है। यहाँ तक कि एफआईआर क्या की गई है, क्या रिपोर्ट दी गई है, सभी चीज़ों की आरटीआई के तहत इन्होंने जानकारी मांगी है। उनका ये विश्लेषण करेंगे, उसके बाद आगे जो भी चीज़ें होंगी उस पर एक कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। और आपको जो भी जानकारी मिलेगी मैं यहाँ से आपको ज़रूर शेयर करूँगा, जिससे आप सारी चीज़ों से अपडेट हो सकें। तो अगर आप कोई ऐसी जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, जो भी आगे कार्रवाई होगी या जो भी चीज़ें आगे आएंगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।